राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे श्रीजी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे योगिनी एकादशी की कि इसका क्या महत्व है, किन तिथियों में यह हमें प्राप्त हो रही है तथा किस शुभ मुहूर्त में हमें पूजा करनी चाहिए, किस देवी देवता का इस व्रत में पूजन किया जाता है, किस विशेष वस्तु का इस दिन हमें भोग लगाना चाहिए तथा किस प्रकार से इसकी पूजा विधि है। तो चलिए शुरू करते हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। योगिनी एकादशी का हमारे हिंदू पौराणिक कथाओं और शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है, जिसका उल्लेख पद्म पुराण में भी किया गया है। योगिनी एकादशी का व्रत कोई भी कर सकता है। वैसे यह व्रत उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा लाभ देने वाला होता है जो कि किसी भी तरह की बीमारी या स्वास्थ्य समस्याओं से घिरे हुए हैं। यह व्रत उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो कुष्ठ रोग सहित त्वचा संबंधी किसी भी समस्या से पीड़ित हैं या उससे जूझ रहे हैं। अन्य कई एकादशी व्रतों की तरह यह व्रत भी बहुत ही फलदायी और उत्तम है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत का पालन करता है वह अपने अतीत और वर्तमान सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा मोक्ष के मार्ग को प्राप्त करता है। इस व्रत को करने से भक्त भगवान विष्णु का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और दीर्घायु व कल्याण के साथ ही धन्य हो जाते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत का पालन करने से व्यक्ति को अपने जीवन में समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, सफलता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का व्रत सब पापों को दूर करके भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाला है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत करता है उसे मृत्यु के पश्चात स्वर्ग का वास प्राप्त होता है। इस प्रकार से योगिनी एकादशी का महत्व भी अनंत और पुण्य फलदायी है। यह व्रत बड़े बड़े पापों को दूर करने वाला है और बड़े बड़े पुण्यों का फल देने वाला है। इसलिए आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी हमें अवश्य व्रत करनी चाहिए। यदि व्रत ना भी कर सके तब भी हमें इस दिन भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं शुभ मुहूर्त और तिथि की। तो देखिए, योगिनी एकादशी की जो शुरुआत है वह 13 जून को सुबह 9:28 से हो रही है और इसकी जो समाप्ति है यह 14 जून को सुबह 8:28 पर हो रही है इसकी समाप्ति। तो उदया तिथि के अनुसार यह व्रत वह हम करेंगे 14 जून यानी कि बुधवार के दिन इस व्रत को रखा जाएगा। और अब बात कर लेते हैं व्रत के पारायण की कि इसका क्या समय है। तो देखिए, व्रत के पारायण का समय यह है सुबह 5:23 से लेकर 8:10 तक। तो इस बीच आप व्रत का पारायण कर सकते हैं। यदि बात करें कि इस दिन हमें पूजा करने का शुभ मुहूर्त वह क्या है, तो देखिए इसमें जो पहला मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है वह है 5:23 से सुबह 8:52 तक। और यदि बात करें दूसरे शुभ मुहूर्त की तो देखिए दूसरा शुभ मुहूर्त इसकी शुरुआत हो रही है सुबह 10:37 से लेकर दोपहर 12:21 तक। तो इस प्रकार से अपनी सुविधा के अनुसार इन दोनों में से किसी भी मुहूर्त में आप भगवान का पूजन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस दिन हमें किस देवी देवता का पूजन करना चाहिए। तो देखिए, विशेष रूप से एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। तो इस दिन हमें भगवान विष्णु से संबंधित किसी न किसी उनके स्वरूप का पूजन करना चाहिए। और यदि बात करें योगिनी एकादशी की तो देखिए, योगिनी एकादशी में हमें भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी है। अगर बात करें पूजा विधि की तो पूजा विधि जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हर एकादशी की पूजा विधि वह एक सी होती है। इसमें हमें दशमी तिथि में सूर्यास्त के पश्चात वैसे तो कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए, परंतु यदि स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या है और आप बिना खाए नहीं रह सकते हैं तब आप थोड़ा हल्का भोजन सूर्यास्त के पश्चात ले सकते हैं। एकादशी वाले दिन आपको प्रातः सुबह उठकर स्वच्छ जल से स्नान करना है। यदि संभव हो तो उसमें काला तिल या गंगा जल डालकर स्नान करें तो अति उत्तम है। तो उसके पश्चात आप अपने मंदिर में आकर व्रत का संकल्प लेंगे। व्रत के संकल्प में इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस व्रत में चावल वर्जित बताया गया है। चावल का किसी भी प्रकार से आपको इस व्रत में उपयोग नहीं करना है, चाहे वह भोजन में हो, चाहे वह अक्षत में हो, चाहे वह भोग में हो, किसी भी प्रकार से आपको चावल का प्रयोग नहीं करना है। तो आप तिल फूल कुछ दक्षिणा लेकर व्रत का संकल्प लेंगे। उसके बाद आप भगवान को स्नान दान करवाएंगे। एकादशी के दिन यदि संभव हो तब आप पंचामृत से, कच्चे दूध से या दूध में तिल डालकर भगवान को स्नान करवाएं। इस दिन विशेष रूप से हमें पीली वस्तु या पीले रंग को हमें प्रधानता देनी होती है। तो आप पीले रंग के फूल अर्पण करें भगवान को, पीले वस्त्र पहनाएं, पीली चीज़ का भोग लगाएं। जैसे कि यदि आप मेवे की खीर बनाते हैं
तो उसमें केसर आप डाल सकते हैं। मखाने की खीर बनाते हैं तो उसमें आप केसर डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको पीली चीज़ को प्रधानता देते हुए भगवान को भोग अर्पित करना है। भगवान का पंचोपचार पूजन करना है। धूप, दीप, रोली, गंध, नैवेद्य इत्यादि से जो है आपको भगवान का पूजन करना है। पूजन करने के पश्चात, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप तुलसी अर्चन करते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण कर सकते हैं, विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, कृष्ण कृपा कटाक्ष का आप जो है पाठ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी पाठ आपसे बन जाते हैं उनका पाठ आप कम से कम एकादशी के दिन अवश्य समय निकाल कर करें। इसके बाद जो है आप भगवान की आरती करेंगे। आरती करने से पहले जो है आपको एकादशी की जो कथा है और उसका महात्म्य है उसका श्रवण अवश्य करना है। यदि स्वयं पढ़ सकते हैं तब आप स्वयं जो है एकादशी का महात्म्य, इस दिन जो है आपको एकादशी की कथा का श्रवण अवश्य करना है। यदि संभव हो तब आप खुद से जो है एकादशी की कथा एवं उसका महात्म्य सुन सकते हैं। यदि संभव ना हो तब आप किसी घर के व्यक्ति या पंडित आचार्य से जो है कथा श्रवण करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कथा उसका महात्म्य पढ़ें और उसके बाद जो है आपको भगवान विष्णु की और एकादशी माता की जो है आरती करनी है। इसके बाद जो है शाम में आपको हर एकादशी में जो है दीपदान अवश्य करना होता है। एक दीप तो आप अपने मंदिर में प्रज्वलित करेंगे, एक तुलसी माता के समक्ष प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद जो भी देव वृक्ष आपके आसपास हो, जैसे कि केले का वृक्ष हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, बरगद का वृक्ष हो गया, तो वहाँ पर आप दीप प्रज्वलित करें। अपने घर की रसोई में जहाँ पर आपका मटका रखा होता है वहाँ पर आप प्रज्वलित करें, जिससे कि पितृदोष नहीं लगता है और पितृ जो है वो तृप्त होते हैं। अपने घर की मुख्य द्वार पर जो है आप दीपक 2 प्रज्वलित करें। तो इस प्रकार से जो है आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। दीपदान के पश्चात जिस भी प्रकार से आपने संकल्प लिया है उस प्रकार से आपको अपने व्रत को जो है संपन्न करना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने एक समय फलाहार का नियम लिया है तो आप एक समय फलाहार करेंगे। जो भी आपको सामग्री या जो भी फलाहार आप ग्रहण करने वाले हैं, सबसे पहले आप भगवान को भोग लगाएं, तत्पश्चात आप ग्रहण करें। उसके बाद जो है आप रात्रि में यदि संभव हो तो 1 से 2 प्रहर जो है आपको जागरण अवश्य करना चाहिए। जागरण करते समय आपको जो है भगवान का नाम का कीर्तन करना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप भगवान का भजन कीर्तन कर सकते हैं। 2 प्रहर आप यदि संभव हो तब आप कीर्तन और जागरण अवश्य करें। इस दिन आप तुलसी में जब आप दीपदान करते हैं तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि तुलसी में आपको जल नहीं देना है। एकादशी के दिन तुलसी महारानी जो है वह स्वयं भगवान विष्णु के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए जो है एकादशी का व्रत करती हैं। इसलिए इस दिन हमें तुलसी माता को जो है जल अर्पित नहीं करना है। आप वैसे ही उनका पूजन करें तथा उनके सामने जो है दीप प्रज्वलित करें, परंतु उनके जो है उन पर जल अर्पित ना करें। तो इस प्रकार से जो है आप अपना पूजन करेंगे। यदि बात करें विशेष भोग की तो इस दिन आपको विशेष रूप से भगवान को जो है मिश्री का भोग लगाना है। तो जब आप अपने व्रत का जैसे जो भी संकल्प आपने लिया है, जब आप फलाहार करते हैं तो फलाहार करने से पूर्व आपको भगवान को मिश्री का भोग लगाना है और सबसे पहले जो है आप मिश्री ग्रहण करेंगे। उसके पश्चात आप जो भी ग्रहण करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और यदि आप निर्जल व्रत करते हैं तब आप अगले दिन जो है भगवान का पंचामृत जो होता है स्नान का या चरणामृत होता है उसे ग्रहण करेंगे। उसके पश्चात जो है मिश्री ग्रहण करेंगे। तत्पश्चात चावल से संबंधित जो भी सामग्री आपने भगवान को भोग लगाने के लिए बनाई है, चाहे वह खीर हो, चाहे वह पोहे हो, चाहे वह खिचड़ी हो, उसका भोग आप भगवान को लगाएं और उसे आपको ग्रहण करना है। परंतु उससे पहले जो है आपको ब्राह्मणों को भोजन करवाना है। यदि ब्राह्मणों को भोजन करवाना संभव ना हो तब आप जो है आप ब्राह्मणों के निमित्त सीधा निकाल कर उसे मंदिर में भिजवा सकते हैं और उसके पश्चात जो भी भोग अपने भगवान को लगाया है उसे आप दिए गए पारण के समय में जो है आप ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको अपने व्रत को संपन्न करना है। आशा करती हूँ कि इस एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।